नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नरेटिव नेस्ट में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल को छू जाने वाली कहानियां। और आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य की महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की एक अद्भुत कहानी, जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि हमें समाज और इंसानियत की महत्व को समझाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटरों को पहले कोई सेंत में भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते, मगर अब पता चला कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पे स्थान मिलने लगा था। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस की लंगड़ी और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है, मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, है तो काफी है या नहीं, इन विषयों पे अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई है। सेब को यह व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुड़ भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आधा सेब कश्मीरी सेब निकालना, चुनकर लाना। लड़का 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल से बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया। चौथा देखा, वह यूँ तो बीर दाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बीरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे थे जैसे कीड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा की योग समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों सेब खराब निकल कर जाएं। यह तो साफ धोखा है, मगर इस धोखे में भी मेरा सहयोग था। मैं रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यो तौल में चाहे छटाक 8 छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते हैं तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खांची वाले से 1 पैसे की रेवड़िया ली थी और पैसे की जगह 98 दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं था कि वो 98 लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से 98 लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेच जाते हैं। मुझे आशा है श्रोता बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर या करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह कहानी? यह कहानी बहुत ही मजेदार ढंग से प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से उस समाज की निंदा की है जिसने हम अक्सर
अक्सर कभी न कभी जरूर फंस जाते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह कहानी जरा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको अगली कहानी किस पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।